साई राम बच्चों। पिछले कक्षा में हम एक कहानी सीख लिए थे। कौन सी कहानी है? हाँ बोलो। नामक एक क्या मिर्च मसाला नामक एक कहानी को हम सीख लिए थे, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बड़े होकर यानी अपना शिक्षा पूरा करने के बाद, अध्ययन पूरा करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? कौन सा काम चुनना चाहते हैं? हाँ, आपका पसंद का कोई आप सुनना चाहते हैं, है ना। तो इनमें से कौन बनना चाहता है? यह देखिए, ये क्या है? हाँ, ट्रैफिक पुलिस एक समाज सेवा है ना, ठीक है। तो ये क्या है? नर्स हैं, आपको मालूम है। ये सब समाज सेवा के अंतर्गत एक काम है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? हाँ, शिक्षा स्कूल में अध्यापिका पढ़ा रही है ना। यहाँ देखिए, डॉक्टर ने बीमार लोगों को यानी बूढ़े लोगों को क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहा है ना। तो बच्चों, हमारा देश की रक्षा, हमारा सीमा की रक्षा कौन करता है? हाँ, सैनिक है ना। यह देखिए, ये सैनिक है ना। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है, क्या? एक सैनिक होना, है ना, ठीक है। तो बच्चों, हम आज मेरी माँ, मेरी देश और मेरी माँ पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या सीखेंगे? एक 21 पाठ का नाम क्या है? मेरा देश मेरी माँ। आपको पता है इसका अर्थ? मेरी देश भारत और मेरी माँ। इसके अंतर्गत हम क्या सीखेंगे? 21 सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए एक मेजर थे आशाराम त्यागी। क्या है नाम? आशाराम त्यागी। मेरी माँ मेरी देश मेरी माँ के पाठ के अंतर्गत हम 21 सितंबर 1965 में एक घटी हुई घटना के बारे में हम सीखेंगे। आशाराम त्यागी है, एक मेजर थे हमारा देश का यानी भारत देश का एक मेजर थे आशाराम त्यागी। क्या नाम है? आशाराम त्यागी। 21 सितंबर 1965 में एक घटी हुई घटना के अंतर्गत हम आशाराम त्यागी के ये हम मेरी देश मेरी माँ पाठ के अंतर्गत हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होते हुए शहीद हुए एक मेजर है। मेजर का अर्थ क्या है? एक पद यानी कन्नड़ में क्या कहते हैं? हुद्दे कहते हैं, है ना, पोस्ट मेजर है, ठीक है। उसका नाम क्या है मेजर का? भारत का मेजर है आशाराम त्यागी। उसके बारे में हम मेरी देश मेरी माँ पाठ के अंतर्गत सीखेंगे, ठीक है। बच्चों, पेज नंबर 18 देखिए। मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद आप पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मेरा देश मेरी माँ। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए।
तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगाता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। क्या है बच्चों? शत्रु से देश की रक्षा करना हमारा यानी देशवासियों का परम आद्य कर्तव्य होता है। क्या है? कन्नड़ में बताती हूँ। ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾರ್ದು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। लड़ाई में यानी डर कर भागना नहीं चाहिए। ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೆನ್ನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪೀಠ ದಿಕ್ಕಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕಾ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಮಿತ್ರ, शत्रु का विलोम शब्द मित्र, ठीक है। देश का विलोम शब्द क्या है बच्चों? हाँ, देश का विलोम शब्द विदेश, ठीक है। देशवासी का अर्थ है नागरिक यानी प्रजा, देशवासी। देशवासी का अर्थ क्या होता है? प्रजा यानी नागरिक, प्रजे, कन्नड़ में प्रजे, ठीक है। पीठ का अर्थ क्या होता है? बेन्नु, कन्नड़ में बेन्नु कहते हैं, यानी युद्ध होते हैं तो हम उसे डर कर भागना नहीं चाहिए। ऐसे सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। आगे का विलोम शब्द क्या है? आगे, पीछे, क्या है बच्चों? आगे का विलोम शब्द पीछे। यह देखिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तभी तो वीर विजय माला पहनता है। युद्ध लड़ने से हमें क्या मिलता है? वीर विजय माला। क्या है विजय माला? क्या है? हम युद्ध करने के बाद विजय होकर प्राप्त करने वाला माला को हम क्या कहते हैं? विजय माला कहते हैं। ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ವಿಜಯ ಮಾಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगाता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। क्या है? इस घटना से, यहाँ एक घटना दिया है ना, उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं बच्चों? आप क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? हाँ, वीरता और साहस का भाव अपना मन में उत्पन्न होता है, ठीक है। और हमारा कर्तव्य में हम जागता उठता है, हमें वो मनोभाव उठने को कोशिश करते हैं, ठीक है। यह देखिए, पाठ में देखिए, सन 1965 में कि एक शाम हर तरह का शांति का वातावरण था। क्या है बच्चों? 1965 में शाम यानी विलोम शब्द क्या है? शाम का विलोम शब्द क्या होता है? शाम, सुबह। हाँ, 1965 के एक दिन में घटी हुई घटना को हम यहाँ याद करेंगे। क्या है? शाम के वक्त हर तरह का शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, किसी तरह की कोई डाउट नहीं था, कोई आशंका नहीं था। संशय, आशंका का अर्थ क्या होता है? डाउट। संशय हिंदी में
कन्नड़ में संशय कहते हैं, डाउट, संशय। ठीक है, क्या है, 1965 में के एक दिन शाम के वक्त किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, शांति का वातावरण था, तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, दुश्मनों ने हमारा देश का नाम क्या है, हाँ भारत, हमारा देश के ऊपर दुश्मनों ने आक्रमण कर लेते हैं। अचानक हुई इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया। क्या हुआ, अचानक, ये घटना अचानक हुआ। क्या, सैनिकों ने हमारा देश के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। अचानक घटी हुई इस हमले में, हमला क्या है, हमले में, आक्रमण में भारतीय सेना को चौंक दिया। चौंका का अर्थ संशय, आतंक। ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು 1965 ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಏನೋ ದುಶ್ಮನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು. ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए. आप छुट्टी के लिए आप अपना गाँव चलते हैं ना, इसी तरह सैनिकों भी क्या करते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए उसको भी एक अपना काम में एक छुट्टियां मिलते हैं, उस छुट्टियों के लिए बिताने के लिए अपना घर यानी माँ को देखने के लिए, पिताजी को देखने के लिए घर गए थे. तभी क्या होते हैं, अचानक उसे बुला लेते हैं, क्योंकि क्या हमारा देश के ऊपर क्या आक्रमण कर दिया, इसलिए आप आना चाहिए. इस तरह के घर बिताने, छुट्टियां बिताने घर गए सैनिकों को वापस तुरंत क्या आने का आदेश भेजे देते हैं. ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಇದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇನೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. चौंक देना, चौंक का अर्थ क्या है, चकित, चौंका, चकित होना, चकित करना. इतना सा मालूम हो गया क्या? हाँ, क्या हुआ, 1965 में एक शाम के वक्त हर तरह का शांति का वातावरण था, किसी को का आतंक यानी संशय नहीं था. लेकिन क्या हुआ, अचानक हमारा देश के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं. इस आक्रमण से छुट्टियां बिताने घर गए सैनिकों को वापस तुरंत बुला लेते हैं. उसके बाद देखिए, छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया. क्या किया, छुट्टियां बिता रहे एक मेजर है, उसका नाम है आशाराम, पहले से आपको कह दिया था, उसका नाम आशाराम त्यागी, एक हमारा भारतीय देश के मेजर थे. उसको छुट्टियां बिताने घर गए थे ना, तब उसको वापस आने के खबर यानी संदेश दिया गया, सूचना मिली तो जाने की उन्होंने तैयार कर लेते हैं. क्या उन्होंने कैसे कर लेते हैं, जाने की तैयारी करने के बाद अपने माँ को पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं. आपको मालूम है, आपका टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर तस्वीर दिया था, माँ का पैर छूकर प्रणाम करने का एक चित्र. ठीक है, उस तरह उन्होंने अपना माँ का कार छूकर प्रणाम कर लेते हैं. ठीक है, माँ का मामत्व जाग उठा, तब क्या होते हैं, अम्मा का यानी माँ का मामत्व, प्यार उठता है उसे बहुत. क्या है, हमें भी किसी हमारा क्या
बहुत प्यार करते हैं तो उन्होंने अपना गाँव अपना घर चला जाते हैं तो हमें भी बुरा लगता है ना। इसी तरह वो माँ है, माँ का बेटा वापस सैनिक यानी अपना कामों के लिए चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, अपना प्यार वो बढ़ता है। आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। क्या है, उसका माँ का आंसू आने लगता है, माँ अब जाना चाहिए, इसलिए उसे आंखों से आंसू भर जाता है। और आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उन्होंने क्या किया, आंसू आता है, रोने को आता है, उसके बाद क्या करते हैं, रोकर अपना बेटे को हग किया। यानी आपको मालूम है किस तरह है ना अपना प्यार जताते हैं माँ और बेटे ने, इस तरह वहाँ होता है। नेक्स्ट, मेजर का गला भी रूंद गया। रूंद गया का अर्थ गंटलो कट्टुವುದು। कन्नड़ में क्या हुआ, गला रूंद गया, उसे क्या बातें करने को नहीं होता है, उसे उतना सा क्या बुरा होता है। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण आया। तुरंत क्या होता है, रूंद गया का अर्थ रोने के आवाज, रूंद गया रोने के आवाज, रूंद गया रोने का आवाज यानी स्वर, आवाज। क्या हुआ, ಚುಟ್ಟಿಯ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುರಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಟಾದ ನಂತರ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು. ಏನು ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಹೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಗನನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಮಗನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮರಣ ಯಾನೆ ನೆನೆಯುವುದು, ಅವರು ನೆನೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕೋ ಜಾತೆ ಹುಯೆ ಪುತ್ರ ಕಿ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ರಖ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೆ ಹುಯೆ ಮಾನೆ ಕಹ. ಏನೋ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है. बेटा इस टाइम ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೋ ಹಮಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक ಭಾರತೀಯ का सबसे बड़ा ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. जाओ बेटा तुम जाना चाहिए, तुम जाओ, वैसे दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ದೃಢತೆಯಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ಸೇನೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಯಾದ್ ರಖೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. बेटा तुम याद रखना चाहिए, भारतीय परंपरे क्या है, गोली खाना सीने पर गोली खाने की है, पर पीठ पर नहीं. क्या है ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಏನೋ ಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಂಡು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಗೋಲಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಎದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಬೆನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀನು ಎದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಾಗಬೇಕು. ನೀನು ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲಿಂದ ಗೋಲಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಹೆದರುವಂಥ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತೇಳಿ ಎದೆಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಿ ಓಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था ಏನು ಯುದ್ಧ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ಭೀಷಣ ರೂಪ से फैलता जा रहा भीषण ಅಂತೇಳಿ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था क्या है इच्छोगिल यहाँ इच्छोगिल कहाँ है आपको मालूम है क्या इच्छोगिल एक स्थल है इच्छोगिल एक स्थल है कहाँ ये स्थल कहाँ है आपको मालूम है नहीं ना लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है इच्छोगिल नगर लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है ಏನೋ ಲಾಹೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಗರವಿದೆ ಯಾವುದು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ इच्छोगिल नहर का मोर्चा यानी युद्ध का सुरक्षित ಸ್ಥಳ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಯುದ್ಧದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನೆಲ್ ಓಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಗರದ ಮೋರ್ಚಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಏನೋ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಒಂದು ಚುನೌತಿ ಏನೋ ಬಾಗಿಲು ಬನ ಕಡಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಲ್ಕಾರ್ ಬನ ಕಡಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊಟ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಏನು ನೋಡಿ ಇಸ್ ಅಭೇದ್ಯ ದೀವಾರ್ ಕೋ ತೋಡನೆ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೋನ್ ನಿಭಾಯೇಗಾ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಈ ಅಭೇದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಸ್ಕೋ ತೋಡಾ ನಾ ಜಾಯೆ ಭೇದಿಸಲಾಗದಂತಹ ಜಿಸ್ಕೋ ತೋಡಾ ನಾ ಜಾಯೆ ಈ ಅಭೇದ್ಯದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಜಿಸ್ಕೋ ತೋಡಾ ನಾ ಜಾಯೆ ಭೇದಿಸಲಾಗದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಿವಾರ್ ಬಾಗಿಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಭೇದಿ ತೋಡನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ बच्चों इतना सा आज के क्लास के लिए काफ़ी है नेक्स्ट इसका कंटिन्यू यानी नेक्स्ट इसका आने वाले क्या होता है ये संभव को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ठीक है मैं इस पार्ट से क्वेश्चन पूछती हूँ आप मन में आंसर कीजिए बच्चों सन 21 सितंबर 1965 में कौन सी घटना हुई हाँ कौन सी घटना हाँ 21 सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान में एक युद्ध हुई ठीक है उस युद्ध में कौन अपना क्या शाहिद हुए हाँ आशाराम त्यागी ने युद्ध में शाहिद हुए है ना तो आपको मालूम है इसका नाम आशाराम त्यागी और ईयर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए नेक्स्ट देखिए छुट्टियां बिताने घर गए सैनिकों को तुरंत कहाँ जाने के लिए संदेश भेजे गए कहाँ सेना में यानी युद्ध में जाने के लिए संदेश भेजे गए ठीक है जाते वक्त माँ ने क्या कहा बेटों से क्या कहा हाँ बेटा तुम जाओ दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो वैसे आप युद्ध में गोली सीने पर गोली खाने की है पीठ पर नहीं याद रखना गोली सीने पर खाने को है पीठ पर नहीं ठीक है कहाँ इच्छोगिल नगर कहाँ है हाँ लाहौर से 15 किलोमीटर दूरी पर है ठीक है इतना सा है बच्चों आज के क्लास के गृह कार्य यानी होमवर्क यहाँ है आप ध्यान से सुनिए आप इसका आंसर लिखना है ठीक है एक वाक्य में उत्तर लिखिए वन वर्ड आंसर यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया क्या है भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया
नेक्स्ट, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? नेक्स्ट, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया था? क्या है? सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया था? नेक्स्ट देखिए, मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम क्या था? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।